नमस्कार दोस्तों। मैं आपका बुक्स बाती यूपीएससी के इस मंच पर स्वागत करता हूं। और हम लोग फरवरी माह में होने वाली आरओ और मार्च माह में होने वाली पीसीएस की प्री परीक्षा जो है 2024, उसके लिए समसामयिकी का अध्ययन कर रहे हैं। और हम लोग इसके अंतर्गत जनवरी माह 2024 से लेकर के जनवरी 2023 तक का जो करंट अफेयर है उसको कवर करेंगे। तो इस श्रृंखला में आपके सामने मैं लेकर उपस्थित हूँ पांचवी कड़ी। हाँ, ये पांचवा है ना। ठीक है। और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका पीडीएफ आपको, ये जो लिंक दिया हुआ है इसके, इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। और आ, ये लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। और इस उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो इसके पहले के जो 4 वीडियो हैं उसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। प्लेलिस्ट भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखी है। तो पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि उस जो कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है या कहें कि व्याख्या है प्रश्नों की, वो उसमें की गई है। तो जरूर ये भाई, अब हम लोग तो तैयार हो सकते हैं, पेपर तो हम लोग बनाएंगे नहीं। तो कहने का मतलब जरूर थोड़ी ना मैं जो क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ वैसे ही क्वेश्चन है, ऐसा तो होगा नहीं। तो उसकी डिटेल में इसलिए जाना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं अपने पहला प्रश्न को। एशियाई पैरा खेल 2023, ये देखिए, कि इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2022, सॉरी 22 से 28, मैं शायद 2022 बोल गया, 22 से 28 अक्टूबर 2023 के मध्य चौथा एशियाई पैरा खेल 2022 चीन की मेजबानी में आयोजित हुआ। मतलब एशियाई पैरा खेल 2022 जो है ये कहाँ हुआ, पर 2023 में हुआ, कहाँ पर, चीन की मेजबानी में, ऐसा ये कथन कह रहा है। ठीक है। एशियाई पैरा खेल 2022 का आधिकारिक शुभंकर फेई फेई था। फेई फेई था। चलिए आगे देखते हैं। इसमें चीन कुल 521 पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। भारत कुल 111 पदकों की साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है, एक और दो, दो और चार, एक दो तीन, या उपरोक्त सभी। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। अगर देखिए, अगर आपको पता है कि भाई इसका सही क्या है गलत क्या है, वो तो ठीक है, आपको पता है तो अच्छी बात है। वीडियो को आप रोकेंगे और जाके कमेंट में क्या आपका उत्तर है वो आप जरूर दे देंगे। ऐसा आप हर क्वेश्चन में कर सकते हैं। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल इसका उत्तर बताता हूं कि ये विकल्प सी सही है। हाँ, क्योंकि एक दो तीन सही है। भारत 111 पदक तो जीता है, लेकिन चौथे स्थान पर नहीं भाई, पांचवें स्थान पर था। तो इस आपसे एग्जाम, देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूं आपसे कि एग्जाम में जरूरी थोड़ी ना इस तरीके से क्वेश्चन पूछे। ये भी पूछे कि एशियाई पैरा खेल का जो आयोजन है वो कहाँ पर हुआ, किस देश ने किया, तो चीन ने किया। शुभंकर अलग से पूछा जा सकता है आपको। हाँ, भारत को कुल कितने पदक मिले, ये भी अपने आप में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ, भारत किस स्थान पर रहा, सिर्फ इतना भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, क्वेश्चन जरूरी थोड़ी ना कि जो मैं फ्रेम कर रहा हूँ वही हो, ऐसा नहीं होगा। तो भारत का स्थान सिर्फ पूछा जा सकता है, चौथा नहीं है तो पांचवा है। ठीक है, कितने पदक जीते इसको भी पूछा जा सकता है, कहाँ पर आयोजित हुआ, शुभंकर क्या था, वो सब पूछा जा सकता है। तो विकल्प यहाँ पर सी, यहाँ पर उत्तर आपको दे रखा है। और जो डिटेल है वो भी आपको यहाँ पर दी गई है। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि अपना जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ को। टेलीग्राम लिंक ये आप देख रहे हैं, इसको आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, या यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे इस वीडियो के, तो भी आपको ये लिंक आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है। आगे, 25 अक्टूबर 2023 को बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव वाले क्षेत्र में बना तूफान हामून किस देश के समुद्री तट से टकराया, ये आपको बताना है। पहली बात, हामून को ध्यान रखना अब आपको। ठीक है, कहां पर आया, बंगाल की खाड़ी के ऊपर। ठीक है, अब आगे किस देश से टकराया, तो ये बांग्लादेश इसका उत्तर होगा। ठीक है, बांग्लादेश। हम उनकी डिटेल यहाँ पर दी गई है। निश्चित तौर पे आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। और डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का, ये आप पीपीटी में नीचे साइड देख रहे होंगे, देखिए ये जो है। और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप जाएंगे तो लिंक आपको ये मिल जाएगा।
चलिए, 25 अक्टूबर 2023 को तूफान जो ओटिस ने किस देश के प्रशांत तट पर हमला किया। अब अभी आप क्या पढ़े, हामून, ठीक है, आप क्या पढ़ रहे हैं, ओटिस। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ओटिस किस देश से संबंधित है, ऐसे करके भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा। जापान, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको या चीन, किससे टकराया ये आपको बताना है। तो ओटिस का संबंध मैक्सिको से है, मैक्सिको। ठीक, आगे चलते हैं। ये देखिए डिटेल आपको स्क्रीन पर दे रखी है, पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। अक्टूबर 2023 में कोलकाता में स्थित पश्चिम बंगाल के राजभवन के प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी शांति कक्ष, रामकृष्ण परमहंस आस्था कक्ष, सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति कक्ष। अगर आप इसको इसका उत्तर पता है, वीडियो यहीं पे रोक दीजिएगा और अपना उत्तर जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, मैं चलता हूं आगे। जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष। ठीक है, डिटेल ये पीडीएफ में आपको प्राप्त हो जाएगी, जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। रूसी परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर किस दक्षिण अमेरिकी देश में स्थापित किया गया है। ठीक है, दक्षिण अमेरिकी देश में कहां पर स्थापित किया गया ये आपको बताना है। पेरू में, बोलीविया में, चिली में या ब्राजील में। तो ये स्थापित किया गया है, अगर आपको उत्तर पता है जरूर आप बताइए, वीडियो को पॉज करके जरूर बताइए आप। ठीक है, एक मिनट, हाँ आ गया। ठीक है, उसका उत्तर है बोलीविया। विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर पूछा जा सकता है कहां पर है, किस देश में, तो बोलीविया में। किसके द्वारा, किस देश के द्वारा, किस कंपनी के द्वारा, तो रोसोटॉम जो कि रूस की है। इसको आप ध्यान रखेंगे। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के संबंध में कौन सा विकल्प, मतलब सही, कौन सा तथ्य सही नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, 27 अक्टूबर 2023 से 5 नवंबर 2023 के मध्य महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 रांची झारखंड में आयोजित हुई। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर जूही था। इस टूर्नामेंट का खिताब भारत ने जापान को पराजित करके जीता। भारत की संगीता कुमारी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया। देखिए यहां पर आपको बताऊं, जो पूछ रहा है सही नहीं है, तो सही नहीं है ये डी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सलीमा टेटे थी, ना कि संगीता कुमारी, सलीमा टेटे। तो इसकी डिटेल आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगी, जरूर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। 7 नवंबर 2023 को में भारतवंशी विन गोपाल किस अमेरिकी राज्य के सीनेटर चुने गए, सीनेटर। ठीक, तो अब चूंकि भारतवंशी का मामला इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहां पर। टेक्सास, एरिजोना, अलास्का, न्यू जर्सी। अगर आपको उत्तर पता है वीडियो को पॉज करेंगे, अपना कमेंट में उत्तर जाके देंगे। उत्तर है यहाँ पे न्यू जर्सी। जैसे हमारे यहाँ राज्यों का जो सदन है वो क्या कहलाता है, राज्यों का सदन हमारे यहाँ क्या कहलाता है, राज्यसभा। राज्यसभा, राज्यों का सदन क्या कहलाता है, राज्यसभा। ऐसे ही अमेरिका में राज्यों का जो सदन है वो सीनेट कहलाता है। हाँ, हाउस, वहां पर दो सदन कौन कौन से अमेरिका में, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, एक सीनेट। इंग्लैंड में क्या कहलाता है, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। भारत में लोकसभा और राज्यसभा। तो इस तरीके से समझिएगा, जो विन गोपाल जी हैं वो न्यू जर्सी से सीनेटर चुने गए। ठीक, नवंबर 2023 में विश्व पर्यटन बाजार 2023 कहां आयोजित किया गया, गुवाहाटी, पेरिस, आबू धाबी या लंदन। विश्व पर्यटन बाजार, अगर आपको उत्तर पता है वीडियो को पॉज करेंगे, अपना उत्तर देंगे। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूं, इसका उत्तर है लंदन। ठीक है, डिटेल ये स्क्रीन पर आपको दिया हुआ है, पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा दिए गए टेलीग्राम लिंक से, जो कि यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है वीडियो के, और यहाँ भी आप नीचे रेड कलर से जो देख रहे हैं वो लिंक है। ठीक है, 6 नवंबर 2023 को किसने केंद्रीय सूचना आयोग के नए सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया। भाई ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हाँ,
यशवर्धन कुमार सिन्हा, रविंद्र सिंह, हीरालाल सामरिया या अशोक चौहान। केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया, याद रखिएगा। डिटेल यहां पर दी गई है। हाँ, और यहां पर आपको केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में भी दिया गया है। ठीक है, ये देखिए केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में भी यहाँ पर दिया गया है कि किस एक्ट से है और क्या क्या इसमें है। इसे आप जरूर देख लीजिएगा एक बार, जो पॉलिटी के लिहाज से भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं कह रहा हूँ पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 3 नवंबर को, 7 नवंबर को, 5 नवंबर को या 9 नवंबर को? अगर आपको उत्तर पता है वीडियो को करेंगे पॉज और आप जाकर के कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर देंगे। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूं। यह है 7 नवंबर। ठीक, डिटेल ये आपके स्क्रीन पर। 25 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फॉस्फेट एवं पोटाश युक्त उर्वरकों पर रबी सीजन 2023-24 के लिए कितना पोषक तत्व आधारित सब्सिडी की मंजूरी दी है? देखिए ये पीसीएस के परीक्षा में आ सकता है ये क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा यहाँ सतर्क हो जाइएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिए 20,504 करोड़, 20,504, 21,315, 22,303 या 23,106, कौन सा क्या डिजिट है ये आपको देखना है। तो ये है 22,303 करोड़ रुपए। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। ठीक है, 22,303 करोड़ रुपए कुल जो सब्सिडी है। बाकी डिटेल आपकी स्क्रीन पर ये है, पीडीएफ डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। 25 अक्टूबर 2023 को किस राज्य में 237 करोड़ रुपए की लागत में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर ग्राफीन उत्पादन सुविधा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? पहली बात तो ग्राफीन के विषय में आपको जो भी जानकारी मिले वो इस समय महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्राफीन एक मतलब अच्छा तत्व मिल रहा है और उस पर काफी चर्चा होती है। तो ये उसका उत्तर अगर आपको पता है जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। फिलहाल मैं आगे चलता हूँ। उत्तर है केरल। ये केरल ने किया है। ग्राफीन के विषय में ये आपको दिया हुआ है, जरूर ध्यान कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये देखिए ग्राफीन के विषय में सब दिया हुआ है कि ग्राफीन क्या है। एक हेक्सागोनल जालिका में व्यवस्थित कार्बन का अपर रूप है। साइंस के लिहाज से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कार्बन का अपरूप है। ठीक है, ये सब आपको थोड़ा सा जरूरी है। यह ग्रेफाइट के रूप में, प्राकृतिक रूप में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? ग्रेफाइट के रूप में। ये भी आपको सिर्फ साइंस में पूछा जा सकता है। यह लचीला, पारदर्शी और अविश्वसनीय रूप से मजबूत होने के साथ साथ विश्व में सबसे पतला, सबसे अधिक विद्युत और ताप प्रवाह की सामग्री है। तो इस लिहाज से ये साइंस के लिहाज से ये आपके लिए जो जानकारी है ये इम्पोर्टेंस रखती है। ठीक है, चलिए 24 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा इफ्को के नैनो डीएपी तरल संयंत्र का लोकार्पण किया? अगर आपको उत्तर पता है तो वीडियो को करेंगे पॉज, अपना देंगे उत्तर और बताइए कलोल में, आंवला में, फूलपुर में या सिरसा में? यह है गुजरात के कलोल में। ठीक है, गुजरात के कलोल में, है ना। चलिए ये डिटेल आपकी स्क्रीन पर है, पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल किस राज्य में स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में स्थापित किया गया है? वर्टिकल विंड टनल देखते हैं ना, ऐसे करके होता है, नीचे से खूब हवा आती है और यहाँ पर आप देखते हैं कुछ लोग उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। मतलब टीवी में आपने देखा होगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, कि यहाँ लोग उड़ते रहते हैं, नीचे से इतना हैवी विंड प्रेशर होता है। ठीक है, तो कहाँ किया गया है ये पूछा जा रहा है। यह है हिमाचल प्रदेश में। ठीक, ये अक्टूबर 1973 में भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन कहां खोला गया था? ये आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहला उद्घाटन मतलब कहां पे हुआ था, पहला पुलिस स्टेशन कहां खोला गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। जरा बताइए तो कहां पे खोला गया था। अगर आपको उत्तर पता है वीडियो को करेंगे पॉज, देंगे आप अपना उत्तर। मैं चलता हूं आगे। यह है कोझिकोड में, कोझिकोड केरल। ठीक है, ये आपके स्क्रीन पर
एक्चुअली में 50 साल पूरे हुए इसलिए चर्चा में है, जो आपके लिए ये लिखा हुआ है आपके लिए, ठीक है, चर्चा में इसीलिए। वही मैं कहूँ 1973 का क्वेश्चन क्यों आ गया, है ना। चलिए, जियो स्पेस फाइबर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए भाई करते हैं निम्न कथनों पर विचार। 27 अक्टूबर 2023 को रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड ने जियो स्पेस फाइबर को इंडिया मोबाइल कांग्रेस में पेश किया। यह भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगा फाइबर सेवा है। ध्यान दीजिएगा, पहली और उपग्रह आधारित, ध्यान दीजिएगा इस बात को। इसका उद्देश्य दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र में उच्च गति की ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करना है। पहले से जियो फाइबर स्पेस से जुड़े भारत के 4 दूरस्थ स्थानों में, जैसे गिर गुजरात, कोरबा छत्तीसगढ़, नवरंगपुर उड़ीसा, जोरहाट आसाम शामिल है। तो आपको बताना है कौन सा सही है। हाँ, 1 2 1 2 3 2 3 4 या उपरोक्त सभी, ये उपरोक्त सभी सही है, ध्यान रखिएगा। आप देखते हैं ना वो एलन मस्क की कंपनी, हाँ, वो जैसे ही चर्चा हुई कि भारत में आने वाली है, तैसे ही जियो भी इसमें तेजी दिखाने लगा। हाँ, स्टारलिंक जो उसका प्रोग्राम है एलन मस्क का, तो जियो ने भी तेजी दिखाई इस विषय में। चलिए, डिटेल आपकी स्क्रीन पर है, इसको जरूर आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा दिए हुए लिंक से जो रेड कलर से है, और ये लिंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 28 अक्टूबर 2023 को बॉलीवुड अभिनेत्री ऋचा चड्ढा को किस देश के शेवेलियर डांस लॉड्रे ड्रेस आर्ट्स एवं ड्रेस लेट्रेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भाई देखिए, ये आपको बताऊं मैं, आप ये जो पुरस्कार का नाम है ना, ऐसे देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आपको हो सकता है बदल के दे जाए, क्या दे जाए, निम्नलिखित के में से किस अभिनेत्री को ये पुरस्कार मिला, और यहाँ पर ऋचा चड्ढा एक विकल्प हो, दूसरा माधुरी दीक्षित लिख दे, तीसरा आपको मान लीजिए कि कोई ऐसी एक्ट्रेस, इतना तो मुझे नाम भी याद नहीं है, खैर हाँ, कोई एक्ट्रेस अगर जानी पहचानी जैसे दीपिका पादुकोण का लिख दे, या किसी और का लिख दे, तो आप कहने का मतलब वहां आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप इसको याद रखिए, शेवेलियर डांस, ठीक है, और ये ऋचा चड्ढा, इसको कनेक्ट करके याद रखेंगे ऐसे, है ना। हालांकि अगर थोड़ा सा भी आप अनुभवी हैं तो समझ गए होंगे, ये लैंग्वेज जो है वो फ्रांस की संबंधित दिखाई पड़ रही है, ठीक है। तो फ्रांस इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको ध्यान कर रखना है किसको मिला है, ये ज्यादा ध्यान इंपॉर्टेंट आपसे है। किस देश का ये नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा हाल ही में फ्रांस ने निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को अपना ये पुरस्कार दिया है। ये का मत जगह ये लिख दिएगा, शेवलियर डांस लॉटरी पुरस्कार, ठीक है। तो वहां पर आपको अभिनेत्री के नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रांस ने ये काम किया है। अभी अभी देखिए 26 जनवरी को आपको बताएं किस देश के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, जरा ये भी ध्यान दीजिएगा। यही सब करंट अफेयर होता है, कुछ और नहीं होता है, ठीक है। 31 अक्टूबर 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री ने भारतीय ताइवानी नागरिकों को बिना वीजा यात्रा प्रदान करने की घोषणा की। किसने घोषणा की, थाईलैंड ने, म्यांमार ने, श्रीलंका ने या भूटान ने। इसका उत्तर अगर आपको पता है, वीडियो को करेंगे पॉज, देंगे आप अपना उत्तर। मैं आगे बढ़ता हूं थाईलैंड के साथ, ठीक है। थाईलैंड ने किया है भाई ये, ठीक है। और यहाँ पर देखिए डिटेल और भी दी हुई है कि अक्टूबर 2023 में किस देश ने क्या पहल की है, और ये हेनले पासपोर्ट जो नवीनतम इंडेक्स है उसमें कितने भारतीय कितने देशों की यात्रा बिना वीजा के कर सकते हैं, मतलब वीजा ऑन अराइवल होता है जो। तो ये सब आपको यहाँ पर डिटेल दी है, पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया जाता है, 1 नवंबर, 3 नवंबर, 2 नवंबर या 6 नवंबर, बताइएगा। तो उत्तर अगर आपको मालूम है तो आप वीडियो करेंगे पॉज, अपना देंगे उत्तर, और मैं आगे बढ़ता हूं। 3 नवंबर इसका उत्तर है। ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगा। आगे, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2023 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया है। यह वर्ष इस वर्ष यह पुरस्कार 5 व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाएगा। हाँ, तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताया है, ठीक है। तो देखिए, पहली बात तो कहा गया चैंपियंस ऑफ द अर्थ, जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है, अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, और इसका मतलब हो गया क्या कि ये कहीं ना कहीं पर्यावरण से जुड़ा हुआ संबद्धता है। तो पर्यावरण से जो संबंधित है तो यूनेस्को क्यों चालू करेगा,
यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी द्वारा चालू किया जाएगा। ठीक है, तो एक गलत है, तो केवल 2 सही है। हाँ, ये 5 लोगों को दिया जाना है, तो विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो ये अर्थ जो है, तो इसको चालू कौन करेगा? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये स्क्रीन पर आपके है डिटेल। नवंबर 2023 में चाणक्य रक्षा संवाद 2023 कहां आयोजित हुआ? चाणक्य रक्षा संवाद नई दिल्ली, पुणे, जयपुर, हैदराबाद। अगर आपको उत्तर पता है, वीडियो को करेंगे पॉज, देंगे आप अपना उत्तर, मैं बताऊं आगे। यह है नई दिल्ली, चाणक्य रक्षा संवाद। अक्टूबर 2023 में कहां पर विश्व का पहला 3D चिड़ियाघर खुला? पहला 3D चिड़ियाघर, न्यूयॉर्क, लंदन, ब्रिस्बेन, संघाई। कहा? अगर आपको उत्तर पता है जरूर वीडियो को पॉज करेंगे, अपना उत्तर देंगे, मैं बढ़ूंगा आगे। ब्रिस्बेन, सी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक। नवंबर 2023 में G20 मानक संवाद 2023 कहां आयोजित हुआ? पहले एक बात और समझिए, G20 चूंकि इस बार भारत में हुआ है, तो G20 संबंधित जो भी चीजें हैं, ये आपको महत्वपूर्ण तरीके से तैयार करनी पड़ेगी। G20 एक बहुत हॉट टॉपिक है आपके लिए। जैसे कि कुछ हॉट टॉपिक इसलिए मैं बता दूं, जैसे कि G20 की बैठक भारत में हुई है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको मेंस वर्ल्ड कप जो हुआ है, क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है, वो आपको ठीक से ध्यान देना पड़ेगा। संसद पे जो हमला हुआ है, इसके लिए आपको जो डिटेल है आपको ध्यान देनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा आपको बताऊं कि ये हॉट टॉपिक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं, ये पेपर आउट है। अब फिर आपको बताऊं, राम मंदिर से जुड़ा भी कोई प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। जो इतनी चीजें चर्चा में हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में हैं, वो आपको, मीडिया रिपोर्ट्स का मतलब मेरा कभी भी ध्यान रखिएगा टीवी चैनलों से नहीं है। मीडिया रिपोर्ट मेरा केवल प्रिंट मीडिया से मतलब है, पेपर से मतलब है, न्यूज़पेपर जो आप चीजें समझते हैं। तो ये बहुत हॉट टॉपिक है। जैसे कि आपको और बताऊं, 16वें वित्त आयोग की बात करें, 16वें वित्त आयोग, तो ये कुछ हॉट टॉपिक हैं जहां पर आपसे प्रश्न पूछे ही जाएंगे, इसके लिए एकदम तैयार रहना है। खैर, ये नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, ये देखिए, तो G20 के जो भी इंपॉर्टेंट जानकारियां जरूर ध्यान रखिए। अगला है, स्वदेशी रूप से विकसित रोस्टर ड्रोन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 नवंबर 2023 को रोस्टर ड्रोन को भारतीय सेना की उत्तरी कमान को सौंपा गया। इसका निर्माण HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया। तो आपको बताना है कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ये आपको यहाँ बताना है। अगर आपको इसका उत्तर पता है, तो आप इसको जरूर वीडियो को पॉज करिए और जरूर उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो उत्तरी कमान को सौंपा गया, वो तो ठीक है। ठीक है, बाकी इसका निर्माण आप HAL द्वारा तो नहीं हुआ है। ठीक है, ये तो मुझे कंफर्म है, HAL द्वारा नहीं हुआ है। ठीक है, ये तो मेरे ख्याल से ये उसका केवल एक ही सही होगा, ए वाला। ठीक है, आपको बाकी की डिटेल यहाँ पर दी गई है, जिसका उत्तर ए है। ठीक है, किसने तैयार किया, चलिए देखते हैं जरा सा। GPS विकसित हैदराबाद स्थित ब्रेन सर्विसेज भारतीय सेना और राष्ट्रीय के सहयोग से बना है। हाँ, और ड्रोन का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, हाँ, ब्रेन सर्विसेज द्वारा है, ये देखिए। ठीक है, तो ये कंफर्म था। HAL द्वारा तो नहीं हुआ होगा, उसका कारण है उसमें। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, तो ये हमारा लास्ट था, चलिए कोई बात नहीं, इसी ये सीरीज हमारी चल रही है, तो अगली मुलाकात होगी अगली सीरीज में। आपको ये प्रयास कैसा लग रहा है जरूर बताइए। अगर आप इसमें कुछ सुधार, अपना सुझाव देना चाहते हैं कि भाई आपको ये सुधार चाहिए, या आप इसमें कुछ एडिशनल चाहते हैं, तो भी आप मुझे बताइए। आपका जैसा भी सुझाव है, जैसी भी शिकायत है, उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। शिकायत है तो दूर किया जाएगा, सुझाव अगर स्वीकारने योग्य है तो निश्चित तौर पर स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, आपको आपसे निवेदन है कि अगर आपको लगता है कि प्रयास किया जा रहा है, आपके लिए मेहनत हो रही है, अगर आप ऐसा महसूस कर पा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसे स्थान दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।